अरे मैम साहब, ये आप क्या कर रही हैं? ये हमारा काम है, आप कर रही हैं। अरे रामू रामू कुछ नहीं मैम साहब, आप आइए बैठिए। और मैम साहब बताइए, हम 5 मिनट लेट क्या हो जाते हैं, आप तो काम ही करने लगती हैं। अरे रामू, तुम मुझे वैसे भी कोई काम नहीं करने देते हो। अरे नहीं मैम साहब, आपके मैं कर लूंगी। आपके इतने कोमल कोमल हाथ ये काम करने के लिए थोड़ी ना बने, ये तो हमारे ही बने हैं। हम कर रहे हैं ना मैम साहब काम। मैम साहब वो हम कह रहे थे कि हमको ना एक काम था आपसे। अच्छा रामू, आओ ऊपर बैठो, बताओ क्या काम है। वो ना हमारा बहुत ज़रूरी काम है, थोड़ा प्यार का सिलसिला का बात है, तो हम घबरा रहे थे आपसे कहने में। अच्छा, अब ऐसी कौन सी बात है, बताओ। वो ना आपको पता है हमारी शादीशुदा हमारे गांव में बीबी रहती है। हाँ तो वो ना सब हमको एक चिट्ठी भेजी, और आपको पता ही है हम इतने दिन से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, अंगूठा छाप हैं। तो मैम साहब हम बहुत घबरा रहे हैं, हमारी चिट्ठी आप पढ़ देंगी क्या? अरे रामू, तुम घबरा क्यों रहे हो? लाओ मुझे दो, मैं पढ़ दे रही हूँ। इसी हाथ पे देते ना मैम साहब। हाँ हाँ, बस इतनी सी बात। ये लीजिए। वो ना बहुत प्यार से हमारे लिए चिट्ठी लिखती है, तो इसी के लिए। और देखिए ना मैम साहब, आप क्या मना कर रहे थे, काम ना किए, पसीना पसीना हो गया ना आपको। अरे रामू कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रही हूँ। मेरे प्यारे रामू जी, आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बहुत दिन हो गए हैं आपसे मिले हुए। मुझे आज भी वो रात याद आती है जब बिजली कट गई थी और बारिश हो रही थी। आप मेरे पास में आ रहे थे। हाँ आगे मैम साहब। अरे रामू, ये सब अकेले में पढ़ने वाली बातें हैं, तुम अपना ये पत्र खुद ही पढ़ लो। अरे मैम साहब, अगर हम पढ़ पाते तो हम पढ़ ना लिए होते, आपके पास क्यों आते? मैम साहब हम आपको अपना समझते हैं, तभी तो हम आपके पास आए ना। आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए ना, हम आपका काम किए हैं ना, आप जो कहते हैं हम करते हैं, आपकी सारी बात मानते ना। ये पढ़ लीजिए ना मैम साहब। अच्छा ठीक है बाबा, पढ़ रही हूँ। आगे क्या बोल रही है वो? आप अपने हाथ से मेरे बदन को छू रहे थे और बाहर तेज बारिश भी हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। मौसम इतना हसीन था कि मैं खुद पे काबू नहीं कर पा रही थी। देखो, ये तुम अपना प्रेम पत्र पकड़ो और किसी और से पढ़वा लेना। ये सब क्या है, इसमें क्या लिखा है ये सब? अरे मैम साहब पढ़ दीजिए ना, हम किसके पास जाएंगे पढ़वाने? और हम तो अंगूठा छाप है, हम जानते हैं, एक आप और एक हमारे साहबी तो हैं। पागल हो क्या? साहब से ये सब मत पढ़वाना। तो अगर साहब से ये सब नहीं पढ़वाएंगे तो आप ही तो हमारे पास एक बच्ची ना, तो आप ये पढ़िए ना। हाँ मैं पढ़ दूंगी, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारा ये पत्र ना बाद में पढ़ दूंगी, अभी तुम जाओ। तो ठीक है, इतना ही है, आप तभी से भाव खा रही, हम जा रहे हैं साहब के पास पढ़वाने। अरे नहीं रुको, ये पत्र ना मुझे देते जाओ, अभी ना इसको मैं बाद में पढ़ दूंगी, तुम बाद में आ जाना। तो बाद में कब? आप एक काम करिए, आप इसको ना पढ़ लीजिएगा आराम से, और आप हमको ना बाद में समझा दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं इसको पढ़ के तुम्हें सब समझा दूंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं, मेरे साथ सब्जी रखा, हम काट देते हैं। ठीक है। इस पत्र में जो लिखा है, काश मेरे पास भी कोई होता जो मेरे साथ करता। मेम साहब वो ना गांव से फिर से हमारी पत्नी चिट्ठी भेजी है, जरा आप पढ़ दीजिए ना। देखो रामू, मैं तुम्हारी चिट्ठी उट्ठी कोई नहीं पढ़ने वाली हूँ। एक तो इसमें इतनी अश्लील बातें लिखी रहती हैं, ऊपर से तुम समझते भी नहीं हो। मैं भी एक औरत हूँ, पता नहीं क्यों ये तुम्हारी चिट्ठी उट्ठी पढ़ के ना मुझे कुछ अजीब सा होने लगता है। अजीब सा कैसा होने लगता है मैम साहब? और चिट्ठी ही तो है, इसमें जो लिखा है वो बस आप हमको पढ़ के बता दीजिए, इसमें क्या अजीब? देखो, मैं तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं पढ़ने वाली हूँ। अब तुम्हें जहाँ पढ़वानी है तुम वहाँ पढ़वा लो जाके। तो हम साहब के पास चले जाएं? क्योंकि और साहब इतना बिजी रहते हैं, तो उनको एक काम करते हैं ना, हम ये चिट्ठी नहीं, ये देखिए ये वीडियो भेज देते हैं। अरे जनेमन, वो पैसे लाई हो?
तुम हमेशा पैसों की ही बात क्यों करते हो? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है क्या? अरे मेरी जाने मन, तुमसे ही तो प्यार है। तुमसे इतना प्यार करता हूँ मैं, तभी तो तुमसे पैसे मांगता हूँ, किसी और से थोड़ी मांगता हूँ। तुम मेरी हो तो मैं किससे पैसे मांगूंगा? तुम्हें से मांगूंगा। तो और सही है। तुम्हारे पास इतना पैसा भी है, तुम्हारा पति इतना अमीर है, तो पैसे क्या करोगी? चलो लाओ। अच्छा ये बताओ, शादी वादी का प्लान क्या है? शादी वादी का क्या ही प्लान करना है? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो बस, तुम मेरी पत्नी तो हो। शादी तो होती रहेगी, करते रहेंगे। तुम पैसे लाओ। अच्छा 1 मिनट पकड़ना। यार मेरी जान, ये फ़ोन ले लूँ क्या मैं? अरे तुम फ़ोन ले लोगे तो मैं क्या करूँगी? ये लो। तुम्हारे पास इतना पैसा है, आईफोन दे दो ना यार। देखो अभी नया नया ली हो, ये भी दे दो, उसमें कोई डाटा तो है नहीं। अरे तो लेकिन मैं क्या करूँगी ना? अरे तुम अपने पति से नया फ़ोन मांग लेना, बोल देना ये फ़ोन खो गया। अच्छा ठीक है, ले लो। अरे यार मेरी जान, बस यही तो चाहिए। अच्छा सुनो, मुझे तो अभी लमसम ये 1 लाख है, मुझे ना कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए अभी जल्दी में। देखो मना मत करना। लेकिन 10 लाख तो बहुत ज़्यादा है, मैं 10 लाख कैसे अरेंज करूँगी? अरे यार अपने पति से बोलो ना। अरे इतनी सारी कंपनियां हैं उसकी, इतने ज़्यादा वो सब फ्लैट हैं, क्या करेगा पैसे का? अरे तो पूछेगा नहीं कि किस लिए चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगी? अरे बोल देना कि मेरा देखो- फ़ोन खो गया है अभी। देखो पता है क्या, 1 लाख 2 लाख 3 लाख इसके लिए पूछताछ नहीं होती, लेकिन 10 लाख मैं मांगूंगी या फिर अरेंज करूँगी तो मेरे से पूछेगा ना कि मैं 10 लाख का क्या करूँगी। सुनो मैं बताता हूँ क्या करना है। तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। तुम्हारा फ़ोन खो गया है, फ़ोन मैं ले लिया हूँ, फ़ोन खो गया है, बोलना चैन खो गई, ये सब बहाने मार के 10 लाख लो। मुझे थोड़ा बिजनेस डालना है यार मेरी जान। बिजनेस डालूंगा तो हम दोनों साथ में रहने की कोशिश करेंगे। और कोई एक बात कहूँ, हाँ ये सही है। पता है मैं उसको बोल दूँगी कि मैं ना जा रही थी ऐसे रास्ते से, तो 2-3 चोर वगैरह मिल गए, लूटपाट कर ली। और मेरी बात सुनो, इधर हाथ लाओ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि कुछ ना करना। अब अपने पति को तुम्हें मानना पड़ेगा। देखो जब तुम्हारे सब तुम्हारे नाम आ जाएगा, जब तुम्हारे नाम आएगा तो सब मेरे नाम आ जाएगा, तभी हम तुम शादी कर सकते हैं। अरे यार तू उसको मारना ज़रूरी है क्या? देखो ये सब मैं नहीं करने वाली हूँ। सुनो तुम ऐसा करो, तुम अभी यहाँ जाओ, नहीं कोई देख लेगा, दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वह खड़ी की हो क्या? हाँ उधर ही है। जल्दी से जाओ, और फ़ोन मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे कॉल करना। बाय। ठीक है बाय। ये जो आप रामू ये सब क्या है? ये जो आपके और आपके बॉयफ्रेंड की जो कारनामे हैं, ये हम भेज देते हैं ना साहब को। ये चिट्ठी क्या करेंगे? ये सब तुम मेरा पीछा करते हो क्या? मैं क्यों आपका पीछा करूंगा? वो तो हम जा रहे थे तो देखे हम रिंग रोड पे आप और आपके बॉयफ्रेंड की आशिकी चल रही है। देखो देखो रामू, तुम ये सब ना अपने साहब को मत बताना। अगर आप चाहते हैं साहब को ना बताना तो आप ये मेरा चिट्ठी पढ़िए। और ये देखो मैं तुम्हारा सब कुछ कर दूंगी, जो तुम बोलोगे ना, जैसे बोलोगे सब करने के लिए तैयार हूँ। बस अगर तुम ना सब करने के लिए तैयार हैं तो आप भी जो चाहते हैं वो हम भी करने के लिए तैयार हैं। ये वीडियो डिलीट हो सकती है, अगर आप चाहें जो इस चिट्ठी में लिखा है वैसा वैसा मेरे साथ आकर आप पढ़ के समझ के और शाम को हमसे मेरे पास आके ऐसा कर दें तो आप जो कहेंगी वो। देखो रामू, चलो ठीक है, मैं ये सब भी करने के लिए तैयार हूँ, जो तुम कहोगे सब करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम अपने साहब को कुछ मत बताना, ठीक है? हम कुछ नहीं बताएंगे, आप बस ये समझिए और ये मुझे शाम को समझाइए। उसके बाद मैं आपकी सारी बात समझ जाऊंगी ये डिलीट करके वीडियो। देखो अभी तुम्हारे साहब आ रहे हैं, ठीक है? तो अभी तुम जाओ, और जैसे तुम्हारे साहब शाम को चाहते हैं ना, मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूँगी। बुलाइएगा नहीं, समझ लीजिएगा तब बुलाइएगा। हाँ ठीक है। ठीक है तो मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है। याद रहे कुछ आपका मेरे पास पड़ा है। हाँ ठीक है। शिट यार, ये सब कैसे हो गया? ये जो बोल रहा है वो सब कैसे करूँ? और ऊपर से मैं पकड़ी भी गई हूँ, मना भी नहीं कर सकती और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। ऐसा करती हूँ, इस रामू को बुला लेती हूँ। क्या ही करूँ, मजबूरी जो है। हेलो, हाँ रामू तुम आ जाओ, तुम्हारे मालिक चले गए हैं। मैम साहब, आपने उनको बुलाया और आधे घंटे में ही अपने मालिक को भेज दिया। क्या बात है, लगता है चिट्ठी बड़ी अच्छी लगी आपको।
चिट्ठी अच्छी थी। अच्छी थी ना? तो क्या समझे आप उस चिट्ठी से? वैसे अरे ये फ़ोन हटाइए ना, फ़ोन तो क्या बोल रही थी मेरी बीवी मेरे बारे में? तुम्हारी बीवी बोल रही थी कि ज़रूर वो कुछ ऐसा ही बता रही होगी कि वो मुझे याद कर रही है और वही सब, पहली रात दूसरी रात, ये सब बता रही होगी रातों की बात ना। हाँ यही सब तो बोल मैम साहब वो आप बता रही थी आप भी चिट्ठी पढ़ती हैं तो आपको कुछ एहसास होता है, आप लेडीज़ हैं, तो वो एहसास आपको आप अकेले क्यों करती हैं? वो उसके लिए मैं हूँ ना आपके पास। तो हाँ इसलिए तो तुम्हें बुला लिया ना अभी। तो वही तो, इसीलिए तो मैं वो चिट्ठी आप ही के पास बस लेके आता था कि आप वो चिट्ठी पढ़ो और मेरे जज्बात आप भी समझो कि मैं यहाँ अकेले उतने दूर गांव से रह के क्या करता हूँ। देखिए ना आप पसीना पसीना हो गए और मैं भी। तो मैम साहब मैं कहता हूँ शुरू करें। हाँ ठीक है। क्या हो रहा है सब? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब हम ना वो लाइट चली गई थी तो हम लाइट सही करने आए थे। लाइट सही कर रहे थे यहाँ सोफे बैठ के? नहीं वो ना हम साहब लाइट ही सही कर रहे थे तब तक। तुम बताओ कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ ये लाइट ही सही करने आया था। देखिए ना साहब हम लोग को कितना पसीना पसीना हो गया, हम बस ना मैम साहब के पसीने पोंछ रहे थे। इतने टाइम से मैं यहाँ खड़े होकर सब कुछ सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। बताओ क्या चल रहा था यहाँ पे? कुछ भी तो नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। सच सच बता दो दोनों लोग, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। साहब ये मेरे को छेड़ रहा था काफी दिनों से और मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी वाइफ को छेड़ रहा है? नहीं साहब हम छेड़ने साहब, ये देखिए ये लोग खोलिए अपना, ये देखिए हम ये कर रहे थे साहब, हम इनको ये वीडियो दिखाने आए थे, इनके फ़ोन में मैं भेजे थे तो ये मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी। उसके बाद बोली कि तुम यहाँ आओ और ये करो। क्या लग रहा है तुम्हें? ये सब लग रहा होगा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ये सारी चीजें ना मुझे पहले से पता थी। मालिक मालिक क्या हो गया भाई? मालिक हमको आपसे कुछ बात करनी थी, बहुत ज़रूरी। क्या बात करनी है? मालिक अगर हम कहेंगे तो आप पता नहीं यकीन माने कि ना माने। अरे वैसे भी कितनी धूप लग रही है, यहाँ पे तुम रोके हो, घर में बता देना क्या बात है। नहीं मालिक आप कहीं जा रहे थे ना तो हम सोचा आपको अभी यहीं बता दें। बताओ क्या बात है, जल्दी बताओ। मालिक छोटी मुँह बड़ी बात, जो मैम साहब हैं हाँ। उनका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मालिक हमको पता था आप ऐसा ही रिएक्ट करेंगे, लेकिन हम ना इसी के लिए ये देखिए हम वीडियो तक बना के लाए हैं। ये ना ये लोग रिंग रोड के पास मिलते हैं मालिक, और मैम साहब उसको बहुत पैसे देती हैं, और उस मालिक वो ना बहुत हरामी लड़का है। अरे यार ये सब क्या कर रही है? तुम एक काम करो, तुम अभी घर जाओ, मैं आता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ क्या करना है, क्योंकि वो मुझे अभी लेट हो रहा है यार, ऑफिस भी जाना है। कोई बात नहीं मालिक आप जाइए, हमने घर देखते हैं। ठीक है, मैं शाम को आता हूँ, बताता हूँ फिर तुम्हें करना क्या है। ठीक है? ठीक है मालिक। ठीक है। पहले से पता थी और आपने ये सब करवाया मेरे साथ। ये सब हाँ मैंने ही करवाया है, मैंने ही रामू को भेजा था यहाँ पे ये सब करने के लिए। लेकिन क्यों? क्योंकि ताकि तुम्हारी काली सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ जाए। तुम्हें क्या लगता है तुम जो अपनी बॉयफ्रेंड से जाके मिलती हो वो सारी बात मुझे नहीं पता है? सबसे पहले आके रामू ने मुझे ही बताई थी ये सारी बातें। यार तुम्हें शर्म भी नहीं आई? तुम पे मैं इतना भरोसा करता था, तुम्हारे उस पे मैंने पूरा घर पूरा पैसा सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़ के जाता था ना, लेकिन तुम क्या कर रही हो? मेरा पैसा ले जाके उस आदमी को दे रही हो। देखो मुझसे बहुत वो बड़ी जो भी आदमी है मैं तुम्हें इतना बता दूं, वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है, उसको तुमसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए वो तुमसे प्यार करता है। अभी आज मैं जब तुम्हें तलाक दूंगा ना तो वो आदमी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे तलाक क्यों देंगे? अरे तुम अपनी गलती छुपाने के लिए तुम रामू के साथ कुछ भी करने को तैयार हो गई। एक बार तुमने सोचा कि चलो ठीक है तुमने गलती कर ली, आके मेरे से माफी मांग लेती, लेकिन तुमने क्या उस गलती को छुपाने के लिए तुम ये इतना बड़ा पाप करने जा रही थी। देखो मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। दोबारा ऐसी गलती होने का मैं मौका ही नहीं दूंगा। रामू जी सर। उस दिन तुमने क्या देखा था? सब हमने देखा था मैम साहब किसी लड़के के साथ खड़ी थी और उसको पैसे दे रही थी, और पैसे नहीं वो इनका हाथ पकड़े इनसे कुछ बातें कर रहा था, और ये लोग यहाँ तक नहीं, ये लोग तो प्लान बना रहे थे कि आपको साइड करके आपकी सारी जायदाद लेके ये लोग शादी कर ले। हाँ और क्या, क्यों नहीं प्लान बनाएंगी? नहीं क्या नहीं? मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। तुम्हारा प्लान ये था कि तुम मुझे जान से मरवा दो,
क्योंकि तुम्हें पता था जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये सारी प्रॉपर्टी, घर, बंगला जो भी है वो तुम्हारे नाम होगा नहीं। तो तुमने सोचा इनको साइड लगा देते हैं, इनका सब कुछ मेरा हो जाएगा। नहीं देखो, आप मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी प्लीज़। माफी तो तुम्हें अब माफी नहीं, तुम्हें तलाक मिलेगी। तुम एक काम करो, दफा हो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। साहब हमको ना माफ़ कर दीजिएगा, हम मैम साहब के साथ ऐसा बर्ताव किए तो। अरे यार तुमने तो जो भी किया वो मेरे कहने पे किया ना, तुम्हारी क्या गलती? गलती तो मेरी वाइफ की है। साहब देखिए ना, आप भी पूरा पसीने से भीग गए। तुम एक काम करो, हाँ जाके हम जनरेटर देखते हैं साहब। ठीक।